हेलो, नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। तो रोजाना की तरह जैसे कि घड़ी में सुबह के 11 बजने वाले होते हैं, मैं और मोनिका आपके सामने हाजिर हो जाते हैं सोनिका मोनिका की खबर लेकर। बिल्कुल, और हम आपको बताते हैं देश दुनिया की क्या बड़ी खबरें हैं, वो तो हम बताते ही हैं, लेकिन साथ ही हम आपको बताते हैं वो खबरें जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो कौन सी खबरें हैं जिनसे आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। सोनिका, सबसे पहले बताइए कि आज की बड़ी खबर क्या है। तो आज की बड़ी खबरें हम दर्शकों को बताते हैं क्योंकि वो खबरें हैं जो सीधे आपसे जुड़ी होती हैं, आपके लिए जानना जरूरी होती है, जिन पे नजर हमारी होती है और अलग अंदाज में आपके सामने खबरें होती हैं। तो आज की पहली खबर क्या है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। बात हम करेंगे झारखंड की, क्योंकि झारखंड की राजनीति में आज का दिन बड़ा दिन रहने वाला है। जहां एक तरफ चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामेंगे, तो वहीं आज ही रामदास सोरेन उनकी जगह मंत्री पद की शपथ भी लेने वाले हैं। मोनिका, झारखंड में तो हलचल आज तेज है। बिल्कुल, और हलचल राजनीति में भी तेज है क्योंकि सीएम ममता बनर्जी ने जब से अमित शाह को बधाई दी है, उसके बाद से चर्चाओं का सिलसिला जारी है। आप भी आश्चर्यचकित तो रह गए होंगे क्योंकि एक तरफ दंगे हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में और ममता बनर्जी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। अब उसके बीच में सोशल मीडिया के जरिए बधाई क्यों दी, हम आपको बताएंगे। तो वहीं सबसे अंत में आपको दिखाएंगे साइबर अपराध से आपको कैसे बचना है। जी हां, साइबर अपराध। आपका अपना चैनल इंडिया डेली इस मुहिम को लगातार चला रहा है ताकि साइबर अपराध से आप बच सके। लेकिन कैसे बचना है, आज ये उपाय आपको हम दिखाने वाले हैं। और सबसे पहले लेकिन हम मोनिका झारखंड की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आज झारखंड चर्चाओं में बना हुआ है। अब बात है झारखंड की सियासत की। झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेएमएम से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। चंपई सोरेन आज बीजेपी में शामिल होंगे। इस बीच हेमंत सोरेन की कैबिनेट में उनकी जगह कौन लेगा, इसका खुलासा भी अब हो चुका है, क्योंकि इसकी चर्चा भी मोनिका लगातार हो रही थी कि अब वहां पर कौन नजर आएगा चंपई सोरेन की जगह पर। जानकारी के मुताबिक घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन हेमंत सरकार में 12वें मंत्री होने वाले हैं। उन्हें आज ही शपथ दिलाई जाएगी। बिल्कुल, और अब इसे सहयोग कहे या झारखंड की सियासत में प्रयोग, देखिए इधर चंपई सोरेन कमल के साथ होंगे तो उधर अब एक और सोरेन तैयार होने वाले हैं। चंपई के इस्तीफे से खाली हुई कैबिनेट सीट पर रामदास सोरेन मंत्री पद की शपथ लेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने यह फैसला लिया है। धनुष और बाण के निशान वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में सोरेन सरनेम क्या महत्व रखता है, ये समझिए। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तब उन्होंने पार्टी की कमान अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को दी थी और राज्य की कमान सीएम चंपई सोरेन को दी थी। बिल्कुल, सोरेन का काफी ज्यादा महत्व झारखंड की सियासत में नजर आता है। अब जब चंपई सोरेन ने पार्टी को छोड़ दिया है और मंत्री पद से अपना त्याग उन्होंने कर दिया, तब हेमंत सोरेन ने तय किया है कि सोरेन की जगह सोरेन ही रहने वाले हैं। माना जा रहा है, लगभग तय भी ये बात बताई जा रही है कि चंपई सोरेन वाले विभाग भी रामदास सोरेन को ही दिए जाने वाले हैं। चंपई सोरेन के पास उच्च एवं तकनीकी शिक्षा और जल संसाधन विभाग थे। चंपई सोरेन के स्थान पर रामदास सोरेन को मंत्री बनाना सियासी डैमेज कंट्रोल करने की कवायद के तौर पर भी माना जा रहा है, क्योंकि चंपई सोरेन संथाल आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं और रामदास सोरेन भी इसी समाज से आते हैं मोनिका। और इस तरह से अब झारखंड में डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश यहाँ पे मोनिका की गई है झारखंड में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसी की बाद से सियासत लगातार गरमाई हुई है और ये तब से सिलसिला शुरू हुआ जब हेमंता शर्मा ने एक वीडियो और फोटो शेयर किए जिसमें चंपई सोरेन नजर आ रहे थे और उनके साथ ही अमित शाह थे। उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द वो पार्टी का दामन थामेंगे। लेकिन सोनिका, यहाँ पर ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहा कि एक तरफ सीएम ने उन्हें सीएम बना दिया था, उन पर भरोसा जताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी से दरकिनार कर दिया गया। उनसे जब सीट वापस उन्होंने दी, इस्तीफा दिया, तो कहीं ना कहीं नाराजगी थी और उसी के बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो बीजेपी में जाएंगे ये कह पाना उस समय तक बहुत मुश्किल था, क्योंकि कई विकल्प उनकी तरफ से दिए जा रहे थे। विकल्प ये थे कि या तो मैं अपनी ही पार्टी बना लूंगा या फिर मैं अपने किसी हमसफर के साथ यहाँ पे चलूंगा, आगे बढ़ूंगा। और अब बीजेपी का दामन वो थामने भी वाले हैं। आज की तारीख तय की गई थी, आज की तारीख का ही ऐलान किया गया था। और इस खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनकी नजर झारखंड की सियासत पर बनी हुई है। रजनीश सिन्हा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। रजनीश, झारखंड की सियासत में आज का दिन बड़ा दिन है। आज के दिन को कैसे आप देख रहे हैं झारखंड की सियासत में, क्योंकि चंपई सोरेन की जब हम बात करते हैं तो इसी उन्हीं की जगह पर एक और सोरेन की लाने की तैयारी हो रही है झारखंड में। बिल्कुल, देखिए अब तैयारी हो नहीं रही है तो उन्होंने उन्हें ज्वाइन करवा लिया है उनके जगह पर, यानी जो विधायक थे रामदास सोरेन
उन्हें चंपाई सोरेन जब बीजेपी में ज्वाइन करते उसके पहले रामदास सोरेन को कैबिनेट में इंडक्ट कर लिया है। हेमंत सोरेन ने अभी अभी की ये खबर है जो मैं बता रहा हूं कि रामदास सोरेन जो कोल्हान इलाके से ही आते हैं, एक बड़े नेता हैं, जेएमएम के शुरुआती दौर से वो एक एस्टैब्लिशिंग मेंबर में से जाने जाते हैं, फाउंडर मेंबर में से जाने जाते हैं, और उनको रामदास सोरेन को हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन की जगह पर कैबिनेट में शामिल कर लिया है। और ये बड़ी खबर है इसलिए सोनिका मोनिका, क्योंकि ये जो परिस्थिति बनी है उससे परसेप्शन एक बनेगा कि हमने रिप्लेसमेंट पहले ही कर दिया था, उसके बाद चंपाई सोरेन बीजेपी में गए, ज्वाइन किए, हमने पहले ही उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया है। यानी चंपाई सोरेन थोड़ी देर बाद जब ध्रुवा मैदान में, रांची के ध्रुवा मैदान में ज्वाइन करेंगे, वहां पर वो जब पहुंचेंगे और बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता वहां मौजूद होंगे, शिवराज सिंह चौहान मौजूद होंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद होंगे, बाबूलाल मांझी मौजूद होंगे, जितने बीजेपी के बड़े नेता मौजूद होंगे। रजनीश, ये भी बताइए कि वहां पर फिलहाल किस तरह की हलचलें चल रही हैं? जी देखिए, मैदान में पूरे झारखंड के अलग अलग कोने से लोग पहुंच रहे हैं और भीड़ जो है वहां बहुत ज्यादा जुट रही है, क्योंकि एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा। चंपाई सोरेन को ये शो करना होगा कि मैं अगर आ रहा हूं तो पूरी ताकत के साथ आ रहा हूं, मेरे साथ कोल्हान के साथ साथ झारखंड की जनता है। और दूसरी तरफ बीजेपी से एक बड़ा आयोजन बनाना चाहती है। बीजेपी को पता है कि जितना बड़ा आयोजन बनाएंगे आने वाले वक्त उन्हें उतना बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक मजबूत स्तंभ ने उनका साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो एक बड़े आयोजन की तैयारी में बीजेपी लगी हुई थी और आज वो आयोजन होने वाला है। ठीक रजनीश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड की सियासत पे तो नजर हमारी आज बनी रहने वाली है मोनिका, लेकिन एक ऐसी चीज पे भी चर्चा करना जरूरी है जो आजकल लोगों के साथ बहुत कॉमन हो गया है, बहुत आम हो गया है। एक अपराध है साइबर अपराध, इसे हम कहते हैं। साइबर अपराध को लेकर के आम लोगों को कैसे ठगा जाता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन साइबर अपराध पर इंडिया डेली की मुहिम का असर हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साइबर अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान अब जारी है। एमपी, यूपी समेत पुलिस ने कई राज्यों में छापेमारी की है और इंडिया डेली पर साइबर अपराध की खबर को दिखाने के बाद अब इंडिया डेली की मुहिम का असर हुआ है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि साइबर अपराध जिसमें लगातार तब्दीली देखने को मिल रही है, इजाफा बहुत ज्यादा, और इंडिया डेली की मुहिम का असर देखने को मिला है। साइबर अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा अभियान, एमपी, यूपी समेत पुलिस ने कई राज्यों में छापेमारी की और बिहार, झारखंड में भी पुलिस की ये छापेमारी लगातार जारी है। 6 मामलों में 17 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। साइबर अपराध में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, आगे भी ये गिरफ्तारी होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि ये जो पूरा ऑपरेशन किया गया है ये पुलिस की टीमों के द्वारा किए गए। कई जगहों पर छापेमारी की गई है, इनमें राजस्थान का मेवात है, तो वहीं इसमें झारखंड है, मध्य प्रदेश है, समस्तीपुर है, बिहार का अजमेर है, जोधपुर, प्रतापगढ़, मुंबई भी इसमें शामिल है। ये वो जगह है जहां पे छापेमार कार्रवाई की गई है मोनिका। बिल्कुल, और इन छापेमारी में 6 मामलों में 17 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। खासकर जो मामले हैं उनमें सबसे पहला मामला है ऑनलाइन शेयर बाजार निवेश का मामला। टेलीग्राम के जरिए घर से ऑनलाइन काम करना, फर्जी कस्टमर केयर बनकर लोगों को ठगना और ड्राइव के जरिए जहां इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। और हाल ही में हमने देखा कि साइबर अपराध के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसकी वजह है जानकारी का अभाव। हमें जानकारी नहीं होती और कई बार हम अपने मोबाइल का OTP शेयर कर देते हैं या अनजान लोगों से फोन पर बात करते हैं, जिसके जरिए हम इस ठगी का शिकार हो जाते हैं। आपको समझना होगा कि आपके लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या नहीं करना ये जानना भी उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि किस तरह हमें इसका इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, और इंडिया डेली की मुहिम है यही ताकि आप ये समझे कि साइबर अपराध होता कैसे है, आपको इससे बचना कैसे है, साइबर ठगों की, क्योंकि नए नए तरीके मोनिका अब लगातार मार्केट में हम देखने सामने आ जाते हैं और लोगों को ठग लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलता आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है। साइबर क्राइम से आपको बचना कैसे, अब आप ये समझिए। बैंक, वित्तीय संस्थान या कोई भी अधिकृत संस्थान जो भी होते हैं, कभी भी बैंक विवरण जैसे पासवर्ड, कार्ड विवरण, CVV या फिर OTP या फिर पिन इत्यादि आपसे नहीं मांगते, ये आपको समझना होगा। इसीलिए जब भी ऑनलाइन प्रोडक्ट आप लेते हैं तो इस दौरान आपको किसी भी तरह के ये जो आपकी जानकारियां है ये आपको शेयर नहीं करनी है। और आपको हमेशा याद रखना है कि पैसे पाने के लिए अपना ATM पासवर्ड भी आपको कहीं पर भी दर्ज नहीं करना होता। घर बैठे पैसे कमाने के लालच में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है, ये सावधानी आपको बरतनी होगी। जो फर्जी ऐप्स होते हैं उन्हें डाउनलोड करने से भी आप बचें। यदि अज्ञात लिंक आपके पास आ जाता है, आपके फोन पे आ जाता है, तो बैंक विवरण, व्यक्तिगत
जानकारी यहाँ पे बिल्कुल भी आप अपनी दर्ज मत करिए। ऑनलाइन उत्पादों के लिए वित्तीय लेन देन करते समय भी आपको सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब एक के बाद एक साइबर अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, इसमें जरूरी है आपके लिए ये समझना वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पे छापेमारी कार्रवाई अब लगातार जारी। आप समझिए, राजस्थान है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां पे ये कार्रवाई अब लगातार हो रही है। बिल्कुल, और इस तरह की वारदातों को अंजाम यहाँ पर शातिर देते हैं, किस तरीके से और किस शातिर अंदाज में वो आपको ठग लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास पूरी जानकारी हो। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रजनीश, इस तरह के मामलों में अक्सर हमने देखा कि इजाफा हो रहा है और अब छापेमार कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मामले को लेकर? देखिए, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो है वो 1 दर्जन से ज्यादा तकरीबन 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये वो तमाम मामले हैं जो आए दिन लोगों जिन स्कैम्स का शिकार बनते हैं। इसी बात को लेकर इंडिया डेली ने लगातार ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से स्कैमर्स चाहे वो डिजिटल अरेस्ट करके या कोई जो सेक्सटॉर्निस्ट होते हैं वो, या फिर अगर बात की जाए वित्तीय लेन देन को लेकर, ट्रेड को लेकर, ऑनलाइन जो है वो ठगी को लेकर, ये तमाम चीजें ऐसी थी जिसको लेकर लगातार इंडिया डेली खबर दिखा रहा था और इन खबर का असर भी हुआ। अब साउथ वेस्ट दिल्ली ने तमाम उन जगह, चाहे वो राजस्थान हो, मेवात के कई जिले हो, इसके अलावा झारखंड हो, जामताड़ा हो, राजस्थान के जिले हो, महाराष्ट्र हो, तमाम ऐसी जगह है जहां पर छापेमारी की, ताबड़तोड़ छापेमारी की। और 6 अलग अलग मामलों में, यानी 6 अलग अलग स्कैम्स में जो लगातार जिनका जिक्र इंडिया डेली कर रहा था, उस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि इन 17 लोगों की गिरफ्तारी तक ही ये छापेमारी सीमित नहीं रहेगी, बल्कि और भी छापेमारी होगी। कई और लोगों के नाम पता चले हैं, जगह पता चली है, क्योंकि कंप्लेंट बहुत ज्यादा आ रही थी और इसके चलते अब 17 के अलावा ये जो गिनती है आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगी। वहीं अगर बात की जाए स्कैमर्स की, तो स्कैमर्स के टारगेट पे वो लोग होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, या फिर जो लंबे समय से बैंक या दूसरे जो परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। ऐसे मामलों को लेकर स्कैमर्स जो है वो इन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। ठगना है, इससे पहले से सेट कर लिया जाता है, उसके बाद इस तरह के अपराध को अंजाम दिया जाता है। रजनीश, क्योंकि गिरफ्तारियां अब लगातार हो रही है, छापेमारी की कार्रवाई हो रही है अलग अलग राज्यों में, लेकिन जो साइबर टीम है साइबर क्राइम की, क्या उनकी तरफ से ऐसे भी कदम उठाए जा रहे हैं, कोई ऐसे भी अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे लोगों में जागरूकता बने कि उन्हें साइबर अपराध से बचना कैसे है? देखिए सोनिका, अगर दिल्ली पुलिस की क्योंकि मैं इस समय दिल्ली में मौजूद हूं, और दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस लगातार ट्विटर के जरिए या पॉडकास्ट जो एक जगह जो सोशल मीडिया का माध्यम होता है पॉडकास्ट, उसके जरिए भी लोगों को जो साइबर अपराध और साइबर जो है विक्टिम बनने से बचाने की लगातार जो है वो अपील भी करते आ रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जगह जगह पोस्टर्स लगाए जाते हैं, और तमाम ऐसे मामलों में जब स्कैमर्स की गिरफ्तारी होती है तो लोगों को बताया भी जाता है कि आप अपना सीवीवी नंबर, ओटीपी या क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स या फिर डेबिट कार्ड की क्रेडेंशियल्स आप लोग शेयर ना करें किसी से भी। इसके अलावा बैंक्स जो रेप्यूटेड बैंक्स हैं या ज्यादातर बैंक्स हैं, वो लगातार अपने जो ग्राहक हैं उनको मैसेज भी भेजते हैं कि आप सीवीवी नंबर, ओटीपी नंबर, बैंक डिटेल्स, नॉमिनी नंबर और क्रेडिट कार्ड के क्रेडेंशियल्स नहीं शेयर करें, क्योंकि बैंक ऐसी चीजें नहीं पूछता। लेकिन चूंकि लोग जो है, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है वो अपनी परेशानियों का हल जल्दी चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वक्त लगे, और यही चीजें स्कैमर्स को जो है फायदा पहुंचाती हैं। और स्कैमर्स बैंक के बिहाफ पे लोगों को कॉल करते हैं, उनकी जो डिटेल्स, क्रेडेंशियल्स होते हैं उनको हासिल करते हैं, और उसके बाद उनको लाखों नहीं करोड़ों रुपए का चूना भी लगा देते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको लेकर लगातार इंडिया डेली भी ये मुहिम चला रहा है, लगातार खबरें दिखा रहा है और बता भी रहा है कि किस तरीके से स्कैमर्स से बचना है और क्या क्या जालसाजी इस समय स्कैमर्स जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा सोनिका, आजकल एक और नया ट्रेंड जो है वो शुरू हो चुका है, वो है मिस्ट्री बॉक्स का। मिस्ट्री बॉक्स को लेकर जो है स्कैमर्स जो है अब लोगों को टारगेट कर रहे हैं। गाजियाबाद में एक मुकदमा दर्ज हुआ है मिस्ट्री बॉक्स को लेकर, उस पे लगातार जो है वो जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो पीड़ित था उसको करीब 17 लाख रुपए का चूना लगाया गया था मिस्ट्री बॉक्स के जरिए।
तो अब एक और नया स्कैम जो है वो मिस्ट्री बॉक्स के रूप में मार्केट में लॉन्च हो चुका है। तो ऐसे में स्कैमर्स लगातार नए नए हथकंडे आजमा रहे हैं ताकि रजनीश लोगों को बिल्कुल चूना ठीक लगाया कहा जा सके, आपने। अपनी ठग जेबें अब नए वो भर नए सके। पैतरे आजमाने लगे हैं, क्योंकि अक्सर हमने इससे पहले देखा था कि ओटीपी मांगी जाती है। अब ये सारी चीजें ऐसा लगता है पुरानी हो गई है उनके लिए, क्योंकि नया तरीका सोशल मीडिया के जरिए आपसे दोस्ती की जाती है। कई बार हमने देखा कि आपको एक कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि आपके पीड़ित का यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है, आप तुरंत आइए या फिर तुरंत इस नंबर पे आप अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस तरह की जालसाजी आजकल होने लगी है। बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ये तो आम लोगों की बात थी, आम लोगों को ठगने और आम लोगों को चूना लगाने की बात थी। 2 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी जो है वो नाम लेकर जो है पैसे मांगे गए, 500 रुपए मांगे गए। हालांकि ये बहुत हास्यास्पद था कि सीजीआई के नाम पे 500 रुपए मांगे गए, लेकिन बड़ी बात यह है कि सीजीआई के नाम पर भी लोग जो है स्कैमर्स ठगी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो सेक्रेटरी जनरल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उन्होंने साइबर क्राइम में इस बाबत मामला दर्ज करवा दिया है। लेकिन आप सोचिए कि जो स्कैमर्स सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनके नाम का भी इस्तेमाल करने से नहीं बच रहे हैं, तो ऐसे में उनके हौसले कितने बुलंद होंगे और वो आम लोगों को किस तरीके से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं और लोग किस तरीके से जाल में फंस भी जाते हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लगातार जो है वो पुलिस, जो तमाम राज्यों की पुलिस छापेमारी कर रही है। दिल्ली पुलिस ने 17 लोगों को अरेस्ट जरूर किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि ये तार बहुत ज्यादा जो है बड़े तार हैं, कई लोगों से लिंक है, बहुत लोगों को गिरफ्तार करना है। कंप्लेंट लगातार हर रोज दर्जनों के भाव से जो है वो कंप्लेंट दर्ज हो रही है। तो ऐसे में सिर्फ लोगों को जागरूक करना ही एक जो रास्ता उनको नजर आता है कि लोगों को जागरूक किया जा सके, क्योंकि स्कैमर्स लगातार अलग अलग हथकंडे आजमाकर लोगों को अपने जाल में फंसा रही है। तो ऐसे में लोगों को ही जागरूक करने की जो है वो जरूरत है ताकि लोग ऐसे स्कैमर्स के जाल में ना फंसे। अच्छा रजनीश, क्योंकि यहाँ पे किस तरीके से ये साइबर ठग लोगों को ठगते हैं, इसका हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, तमाम तरीके सामने आते हैं। क्या ये जो अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, इनमें ऐसे कुछ खुलासे हुए हैं लोगों के कि वो उन्होंने कोई और तरीका भी अपनाया है, किस तरीके के तरीके ये अपना रहे थे? देखिए, जिन तरीकों का आपने जिक्र किया था अभी कुछ देर पहले, उन्हीं तरीकों को लेके इन लोगों ने लोगों को अभी तक ठगा है। अब से कुछ देर के बाद जब जो डीसीपी साउथ वेस्ट रोहित मीना से जब हमारी बात होगी, तो जाहिर तौर पे उन सब चीजों के बारे में सवाल किए जाएंगे कि क्या इन लोगों ने कोई नया पैतरा भी आजमाया है या कोई नया स्कैम्स जो है वो इन लोगों ने इजाद कर लिया है। जैसे मिस्ट्री बॉक्स की जिस मैंने बात की सोनिका, मिस्ट्री बॉक्स को लेकर भी अब लोगों को ठगा जा रहा है। गाजियाबाद में पहला मुकदमा एक ही मुकदमा अभी दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि जिस तरीके से मिस्ट्री बॉक्स का लालच देकर लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है, तो यह संख्या और आगे बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को ही अपनी गाड़ी कमाई को लुटने से बचाना होगा। बिल्कुल, सबसे जरूरी यही है कि लोगों को ही यहाँ पे जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सावधानी बरतनी होगी। बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मोनिका, जिस तरीके से तमाम ये मामले सामने आते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि हम तमाम जो चीजें देखते हैं, आपके पास कुछ लिंक आ जाते हैं, आप इस लिंक पे क्लिक करिए, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, या फिर ऐसे लालच दिए जाते हैं, उनसे बचना जरूरी है। बिल्कुल, और बचने की एक ही वजह है और उससे आप बच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यदि आपको जानकारी होगी। जब तक आपको किसी चीज की जानकारी ना हो, कुछ भी शेयर करने से पहले बचिए। यही तरीका है जिससे आप इस तरह के ठगों से बच सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां से ममता बनर्जी ने अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए एक तंज भरी बधाई दी है। उन्होंने जय शाह के आईसीसी के अगले अध्यक्ष चुने जाने पर कहा कि जय शाह ने राजनीति की जगह क्रिकेट में बड़ा मुकाम हासिल किया है। सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पोस्ट किया और बधाई देते हुए कहा कि बधाई हो अमित शाह जी, आपका बेटा नेता नहीं बना, लेकिन वो आईसीसी का अध्यक्ष बन गया, जो कई नेताओं से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण पद है। और ये टिप्पणी तब आई है जब बीजेपी के नेता खासकर अमित शाह अक्सर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर के तमाम आरोप लगाते रहते हैं। ममता बनर्जी ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आपका बेटा बहुत ही ताकतवर बन गया है और मैं इस बड़ी उपलब्धि पर आपको बधाई देती हूँ। जय शाह 2019 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं। वे मंगलवार को आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं। वे 1 दिसंबर से इस पद को संभालने वाले भी हैं और 62 वर्षीय ग्रेग पार्कले की जगह वो इस दौरान ले लेंगे। बिल्कुल, और अब अगली खबर की हम बात कर लेते हैं सोनिका। जो कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं, उनको दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
हाईकोर्ट ने पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर शशि थरूर की याचिका खारिज कर दी और साथ ही दोनों पक्षों को 10 सितंबर को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने के निर्देश दिए। इस मामले में सुनवाई करते हुए जज साहब ने कहा कि कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार ही नहीं बनता। और थरूर ने निचली अदालत के 2019 के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसके तहत उन्हें बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में आरोपी के रूप में तलब किया गया था। उन्होंने 2 नवंबर 2018 की शिकायत को रद्द करने की मांग भी यहां पर की थी। बिल्कुल, और थरूर के खिलाफ बब्बर ने कहा था कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं और शशि थरूर के बयान से न सिर्फ मेरी बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने जो बयान दिया वो पूरी तरह गलत था। बब्बर ने कहा था कि एक अनाम आरएसएस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से की थी। उन्होंने इस असाधारण रूपक बताया था। इस मामले में जून 2019 में ट्रायल कोर्ट ने थरूर को जमानत दे दी थी। वहीं मोनिका की एक और खबर सामने आ रही है। खबर अब राजस्थान से, क्या है बताइए। बिल्कुल सोनिका, राजस्थान की बात करें तो जयपुर के आदर्श नगर थाना इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई और जिसकी वजह से 2 मंजिला इमारत के मलबे में कई वाहन दब गए। और सोनिका, हमने हाल ही में देखा कि किस तरह जब तेज बारिश हुई उसके बाद जो हालात थे, जगह जगह पानी भर गया। कई जगह आपने देखा कि इस तरह की इमारतें गिरी हैं और इसकी वजह बताई जा रही थी कि ज्यादातर बारिश होने के चलते पानी भर जाता है और रिसाव बहुत ज्यादा होता है, घरों में मलबा कच्चा हो जाता है, जिसके चलते इस तरह के हादसे होते हैं। और हालांकि इस हादसे में किसी भी तरह के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया ये जा रहा है कि हादसे के बाद मौके पर नगर निगम की टीम पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक निर्माणाधीन इमारत की दीवार में दरार आ गई थी, जिस कारण बिल्डिंग गिर गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से भर भरा कर ये बिल्डिंग यहाँ पे नीचे गिर जाती है, क्योंकि जो नींव है उसमें दरार आ गई थी बिल्डिंग के। और हमने देखा कि लगातार बारिश का सिलसिला भी जारी है, जिसके चलते इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। जगह जगह जलभराव के हालात, और यही वजह है कि जो इमारतें बहुत कच्ची हो चुकी हैं उन्हें हमें जल्दी से जल्दी रिपेयर भी करना चाहिए सोनिका, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि पानी के दिनों में ही इस तरह की चीजें होती हैं। लगातार बारिश होने के बाद दीवारें कच्ची हो जाती हैं, निचले इलाकों में भी लोगों के घरों में पानी भर जाता है। बिल्कुल, और मोनिका, यहाँ से सीधे हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। उनका संबोधन यहाँ पे जारी है। विगत 3-4 दशकों से दम तोड़ रहा था, इसका कोई पुरसा हल नहीं था। 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, तो हम लोगों ने उस समय प्रदेश के अपने एमएसएमई का मैपिंग करना शुरू किया था और उसे हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट करना प्रारंभ किया। मैंने उस समय विभाग के अधिकारियों से कहा था कि हमें अपनी परंपरागत उत्पाद के लिए एक नया प्लेटफॉर्म देना होगा जो आम जन को अपनी ओर आकर्षित कर सके, और तब एक जनपद एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में हमने इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया था। और मुझे प्रसन्नता हुई कि प्रारंभ में हमने डिजाइन के साथ जोड़ा, ट्रेनिंग के साथ जोड़ा, मार्केट के साथ भी जोड़ा। इसके बाद फिर इसमें पैकेजिंग आदि भी जुड़ा, एक्सपोर्ट के साथ जुड़ना प्रारंभ हुआ। लेकिन इसको और गति देने में हमें मदद मिली जब फ्लिपकार्ट ग्रुप हमारे साथ जुड़ा और उसने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में जब अपनी सेवाएं देनी प्रारंभ की, तो यह उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना ये न केवल देश में बल्कि दुनिया में लोकप्रिय होती हुई दिखाई दी। स्वाभाविक रूप से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हर नागरिक को शहर में हो या गांव में अपने प्रोडक्ट को वह दुनिया के किसी भी मार्केट तक पहुंचाने में समर्थ हो सकता है, जो पहले कठिन था, असंभव भी था। लेकिन आज उस असंभव को कठिनाई में और कठिनाई को फिर संभव में बनाते हुए
आज तमाम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारे सामने उपलब्ध हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर फ्लिपकार्ट ग्रुप के द्वारा 2 अत्याधुनिक वेयर हाउस, एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ कमिश्नरी से जुड़े हुए जनपद में उन्नाव में और दूसरा प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी, देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विख्यात वाराणसी में स्थापित किया गया है। हम देख सकते हैं कितने जॉब नए क्रिएट हो सकते हैं। और दूसरा, स्वाभाविक रूप से अगर आपके पास वेयर हाउस है तो आप अपनी प्रोडक्ट को एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ साथ सभी ग्राहक के साथ न्याय करने की स्थिति में होते हैं। कालाबाजारी नहीं हो सकती, क्योंकि कालाबाजारी तब होती है, किसी चीज का दाम महंगा तब होता है जब एक व्यक्ति की मोनोपोली होती है। और मार्केट में भी है, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी दे रहे हैं। जो सस्ता देगा पब्लिक उसको ऑर्डर देगी, उसको अपने घर में मंगवा लेगी। सीएम योगी को यहाँ पर आप सुन रही थी, लेकिन इसी के साथ सोनिका मोनिका की खबर में आज के लिए मोनिका इतना ही। बिल्कुल, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए इंडिया डेली।